सुबह हम पढ़ रहे थे कि आपका पहला है मॉडुलस। ओके, अगर जेड द्वारा एक्स प्लस आइटा वाई है तो मॉड जेड क्या होता है और आर क्या होता है? अंशुमान मॉड जेड का फॉर्मूला बोलिए। अंशुमान मॉड जेड का फॉर्मूला बोलिए। नहीं है। सिद्धिकोना जी मॉड जेड का फॉर्मूला बोलिए। सृष्टि मॉड जेड का फॉर्मूला बोलो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। मैं तो जेड इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई दिया है, तो मॉड जेड क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। यस, वेरी गुड। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर फॉर्मूला लिख लीजिए, जो क्लास नहीं किए लिख दीजिए। ओके, मॉड जेड का ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ द जेड जो कि थीटा है। ओके, पहले तो हम निकालते हैं tan अल्फा, निकालते हैं y बाई एक्स का मॉड, तो अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स का मॉड का ये tan इस तरफ आके tan इनवर्स होता है। ओके, वो अल्फा उसके बाद निकाला जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलिए। सुबह पढ़ा गया था प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा इक्वल क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इक्वल अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल क्या बोले? पाई बाई अल्फा। पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ, ये थीटा, माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा बोले माइनस अल्फा अल्फा माइनस माइनस पाई। पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला लिख लीजिए, जो स्टूडेंट है जो क्लास नहीं किए। देन माइनस ये फोर्थ अल्फा क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या? माइनस अल्फा। ओके माइनस अल्फा। ओके, नहीं तो मैं वीडियो शेयर किया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो पढ़ लीजिए। आज बच्चों थोड़ा एक ही घंटा पढ़ा जाएगा। तुम बच्चों 6:30 को फ्री रहते हो क्या? 6:30 को? यस सर। तो कल से तुम्हारा 6:30 से 7:30 क्लास हो जाएगा। ओके, यस सर। ये कल से तुम्हारा 6:30 से 7:30 क्लास होगा। तो हो गया बच्चों, ये आपका याद रखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। ओके, अच्छा, पोलर फॉर्म बोलिए। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला बोलिए। आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। ओके, पोलर फॉर्म तुम्हारा जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। ये पोलर फॉर्म है। अच्छा, यूलर फॉर्म बोलिए। यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म बोलिए। ई टू द पावर आयोडा थीटा तो यूलर फॉर्म जेड जो है जेड इक्वल टू। इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, हाँ, ये था फॉर्मूला, लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं बुक का। उसको बुक का जो आज सुबह कर रहे थे क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, और थोड़ा आज वही पोलर फॉर्म का ऊपर सब क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो जो क्वेश्चन रहेगा सब पोलर फॉर्म का ऊपर आज क्वेश्चन सिर्फ रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा बनाइए। एग्जाम्पल 7, represent this complex number in the polar form। ओके, देखिए ये पहला इसको आर्गन प्लेन में करते हैं। जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा थीटा, इसको तो आप ये पोलर फॉर्म में ये दोनों पॉजिटिव है, एक्स का 1 वाई का √3। ठीक है, धन्यवाद। देखिए
ओके, ये आपका आर निकलता है, आर का फॉर्मूला है मॉड जेड जिसे कहते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। पता है आपका यहाँ पर एक्स कितना 1 है, वाई कितना जानते हैं, ये रियल पार्ट जो है एक्स एक्स को ले आता है, एंड ये इमेजिनरी पार्ट जो है वाई एक्सिस को ले आता है। वाई कितना जानते हैं आपका √3, यहाँ पर भी लिखिए आप, एक्स का 1 वाई का √3। ओके, मॉड जेड पहले निकाल दीजिए, मॉड जेड निकाल दीजिए जो कि आर निकाल दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। यानी कितना बन रहा है बच्चों, ओके, आर इक्वल टू बन रहा है 1 + 3 का रूट ओवर, √4 बन रहा है, दैट इज 2। अब मॉड निकल गया आपका, आर निकल गया। फिर बच्चा हम आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ द जेड जो थीटा निकालेंगे। ओके, अच्छा, पहले क्या करेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। ओके, तो फॉर्मूला है y/x का मॉड। ओके, tan अल्फा आपका y/x का मॉड, tan अल्फा व्हाट इज y, देखिए ये आपका x1 है, y √3 है। ये tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा p/b √3/1 आएगा। देन आपका tan अल्फा आएगा p/b, दैट इज √3/1, दैट इज p/b √3/1। योर tan अल्फा इक्वल टू √3। अच्छा, tan का कहां पर √3 बोले, tan का कहां पर √3 बोले, टेबल में देख के बोले tan का Sir, कहां, pi/3. tan 60। ओके, आपका tan 60 √3 होता है, 180/3। अल्फा इक्वल आपका π/3, पाई होता है बच्चों 180 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, 180/3। ये आपका tan अल्फा हो गया, तो अल्फा आ गया बच्चों। अच्छा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसे कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल अल्फा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ये पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा माइनस पाई होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल माइनस अल्फा होता है। फिलहाल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अल्फा जितना थीटा उतना लिखिए। द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सर π²/3 है। नहीं वो पाई रेडियन है, सी है। और वैसा कि मैं कॉल कर रहा हूँ क्लास के बाद थोड़ा। ओके, अच्छा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए, वो π/3 रेडियन है, सी है, ये सर्कुलर π/3 रेडियन। ओके, ये प्रिंसिपल, ये यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला जाए तो इसलिए थीटा इक्वल अल्फा आ जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका थीटा इक्वल अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ला जाए बोल के, मीन्स आपका थीटा जो है ये π/3 होगा। ओके, अगर यही क्वेश्चन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये लाइज होता, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज होता ना, तो यहाँ पर थीटा पाई माइनस अल्फा करते। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज होता अल्फा माइनस पाई करते, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा करते। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। देन पोलर फॉर्म का फॉर्मूला बोलिए, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है कि हमारा पोलर फॉर्म जो है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो जेड जो है व्हाट इज योर आर, आर कितना आया, आर आपका कितना है देख लीजिए, 2 आया।
और थीटा आपका क्या है, पाई/3 आया। ये आपका कितना, आर कितना 2 आया। व्हाट इज थीटा, पाई/3 और आयोटा साइन पाई/3। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ये अलग थोड़ा बात ऊपर है कि देखिए ना। हाँ हाँ ठीक है। ये सी है, पाई/3 अल्फा इक्वल पाई/3 लिखिए, कोई बात नहीं। 180/3 दैट इज 60 डिग्री। हम tan √3 का जो वैल्यू है tan 60 है, हम पाई को 180 पकड़ते हैं, 180/3 60 होता है। ये पाई/3 मीन से 60 है। अच्छा, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख दिए? अरे लिखे कि नहीं? यस सर। अच्छा, Yes, sir. नहीं देखिए यहाँ पर इसका आंसर तो वही आया होगा, लेकिन अलग सब मेथड में क्या होगा, ये 2 cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। ठीक है। अच्छा, ये वाला एक तो करते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। आज सिर्फ पोलर फॉर्म का ऊपर ही रहेगा क्लास। मुझे 1 घंटे में खत्म करना है, क्योंकि मेरा 9 क्लास है, 8:30 उन लोग का सैनिक स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, तो इसलिए प्रॉब्लम है। सभी का स्कूल खुल गया है एक्सेप्ट नवोदय। नवोदय का सर 12 क्लास खुल हमारा गया भी क्लास हो है, रहा है। और सभी का यस। मैक्सिमम बच्चों का क्लास खुल गया हो। कन्वर्ट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म। देखिए कल से तुम लोग का ये मैथ क्लास 6:30 बजे शाम को रहेगा। ओके, ये कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। देखिए ये क्या होगा, ये जेड इक्वल टू, पहला सिंपलीफाई कीजिए, इसके बाद जाकर कुछ होगा। डी जेड इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा √3। पहला सिंपलीफाई कीजिए, जो भी काम होगा। अच्छा सुनिए, आई का भी नीचे नहीं रहता है, उसे राशनलाइजेशन किया जाता है बच्चों। इसे पहला सिंपलीफाई करने के बाद पोलर फॉर्म करेंगे। ए प्लस बी हो तो क्या करेंगे, ए माइनस बी। ए प्लस बी तो ए माइनस बी, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी वही मल्टीप्लाई। बच्चों आई जब भी नीचे देखते हो राशनलाइजेशन करना, ए प्लस बी तो ए माइनस बी, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी वही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका -16, ये 1 माइनस आयोटा √3। ओके, देन जेड इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस आयोटा √3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बोले, आयोटा स्क्वायर बोले, अरे आयोटा स्क्वायर बोले, यस सर। माइनस -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस ये -1 इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देन आपका जेड इक्वल टू क्या होगा, ये -16/1 माइनस आयोटा √3 बाई 4। देन आपका मल्टी डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये 4 जा 16 होता है। देन आपका जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 इंटू कर लीजिए, -4 माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +4 कितना आयोटा √3। ये आपका जेड है। ये सिंपलीफाई बच्चों हो गया। अभी हम इसका क्या करते हैं, पहला मॉड जेड निकालते हैं, आर मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं। ओके, तो मॉड जेड का फॉर्मूला है, ये x² प्लस
वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, आपका -4, वाई आपका 4√3 है, ओके। ये आपका कितना आ रहा है देखिए, ये 16, ये 4 का स्क्वायर, ये 16√3 का स्क्वायर 3। एक काम कीजिए, ये -4 का स्क्वायर क्या आपका x है, आपका -4, y है 4√3, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3। अब क्या कीजिए, 16 कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन लेने में 1 रहेगा, यहाँ पर +3 रहेगा। कौन नहीं समझा, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 कॉमन ले, इधर 1 रहेगा और इधर +3 रहेगा। ये 16 × 4 का रूट ओवर, एक बात बोले, 16 का रूट ओवर आपका 4 होता है और 4 का रूट ओवर 2 होता है, आपका आंसर 8 आएगा। आपका मॉडुलस ऑफ जेड आ गया 8। अच्छा, नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट बात ये है, इसका हम निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। पहला इसको पोलर फॉर्म में ये कीजिए, पहला इसका आर्गुमेंट प्लेन में इसको ये कीजिए, x का -4 कहाँ आएगा, थोड़ा सा x का -4 ये मॉड जेड का फॉर्मूला x² + y² का रूट ओवर। अच्छा, अभी तक ये आरागॉन प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए। मैथमेटिशियन आरागॉन बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन्हीं का नाम से मैथमेटिशियन आरागॉन के नाम से ये हुआ आरागॉन प्लेन, ARGAND, आरागॉन प्लेन। ये तुम्हारा क्या है, x का -4, y का ये यहाँ पर आ रहा है, x का -4 और ये y का 4√3, ओके। तो ये आपका ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, ओके। ये x का -4, y का +4। अच्छा, पहले आर्गुमेंट निकालेंगे इसका। आर्गुमेंट ये पहला अल्फा है, ये अल्फा होता है जो हमें फाइंड करना है, ये आपका थीटा है जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। पहले निकालिए आर्गुमेंट ऑफ द जेड, ओके। ये tan अल्फा निकालिए, दैट इज y/x का मॉड, व्हाट इज, यहाँ पर जो है आपका y 4√3 है, x है -4 है, जो tan अल्फा होता है, ये y कितना आपका 4√3 है, x है -4 है, ये 4√3 कितना मॉड, ये रहेगा, कट जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये -1 का -√3 का एब्सोल्यूट वैल्यू और -√3 का, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस, इसके बारे में जानिए। +2 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है, -2 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है, और मॉडुलस बोलते हैं। ये -√3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू +√3 होता है। बाय द वे, ये क्यों नेगेटिव क्यों नहीं होगा, एक्चुअली ये तुम्हारा जो है ना, ये x का -4 ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है, कोऑर्डिनेट -4 है लेकिन डिस्टेंस ये कोऑर्डिनेट -4 है, x का -4 है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए +4 रहेगा ये। और y आपका इधर ये y है, y 4√3 है, तो tan अल्फा क्या होता है, y/x, ये पॉजिटिव आता है इसलिए नेगेटिव ये मॉड दिया गया है, या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव इसलिए मॉड दिया गया। tan अल्फा 4√3/4 आपका 4√3 बाई, ओके, ये
4 आएगा, 4√3 4 करने से √3 आंसर फाइनल आंसर है, इसलिए मॉड दिया जाता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। x का हमारा ये 4√3 y और ये x माइनस में मॉड दिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। देन -√3 ये tan अल्फा, tan का कहाँ पर आपका √3 है, बोलिए tan का कहाँ पर आपका √3 है? हेलो सर। हाँ बोलो। 5/3 5/3 ये तुम्हारा tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मत लिखिए, π/3 लिखिए, दैट इज 180/3। ओके, देन अल्फा इक्वल कितना बनता है, π/3। लेकिन हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना जो थीटा है, तो हमें बोला था आपको याद रखने के पहला क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। कैसे पाई माइनस अल्फा, ये यहाँ से लेके पूरा पाई है, मुझे यहाँ तक चाहिए, मुझे यहाँ तक सिर्फ चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर वो तो -√3 होगा ना कौन सा वाला? यस सर, सर। वही अल्फा। कैसे होगा उसका tan मॉड का, इनवर्स मॉड का मीनिंग क्या है, -√3 मॉड का होगा मीनिंग क्या ना। है? ओ सॉरी सर। अरे मॉड का -√3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है? माइनस, यस सर, तो यस सर। -√3 आया, सही बात है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आता है? आशीष दास, -√3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो। सर √3। अच्छा ये प्लस क्यों आया, प्लस क्यों आया? क्योंकि tan अल्फा जो है सर डिस्टेंस होता है मॉडुलस है p, इसलिए। नहीं तो और भी एक मेथड बात है, tan अल्फा p/b है, हमारा यहाँ पर डिस्टेंस -4 नहीं होगा, पॉजिटिव होता है। हाँ, इसका फाइनल आंसर आएगा ना पॉजिटिव भी आएगा, tan अल्फा p/b है, 4 कट जाएगा, √3 आएगा, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो डिस्टेंस नेगेटिव, ये एक्चुअली डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको मॉडुलस दिया गया। ओके, अल्फा आ गया बच्चों, लेकिन हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलिए, थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक 180, ये अल्फा माइनस कर दीजिए, ये आपका थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलिए अल्फा माइनस पाई, इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलिए माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका पाई माइनस अल्फा है, आपको याद रखना है ये। तो देखिए आपका ये डबल डबल आ गया, यहाँ पर भी एक तो उधर भी एक तो है। अच्छा हम लोग को डबल ये हो गया, छोड़ो हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। तो डबल हो गया, फिलहाल लिख दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, इसका है डबल हो गया, बाद में देखते रहो। ये थीटा को ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए, आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है हमारा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। ओके, इसलिए इधर क्या कीजिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, π/3, आपका थीटा इक्वल आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई कितना, 2 π/3। ओके ओके, फाइनली क्या कीजिए, फाइनली आप क्या कीजिए, या लिख दीजिए, ये आपका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का क्या फॉर्मूला है, r होल इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा सिन थीटा। व्हाट इज योर r, r कितना आया था 8, व्हाट इज योर थीटा आया था, थीटा क्या आया था
Sir, 2 by 3. ओहो, थीटा लिख दीजिए, कितना आया था? 2 पाई/3 प्लस आयोडा साइन 2 पाई/3, ये आपका आंसर है। आर होल इंटू कॉस 2 पाई/3 आर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका थीटा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस पाई/3 है। ठीक है, अच्छा ये डबल हो गया बच्चों, एक तो क्विट करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह एक डिट्टो क्वेश्चन दे रहा है आपका एक्सरसाइज में। मैं ये वाला करूंगा, कौन सा वाला रुक गया है, 8 नंबर 6 नंबर करूंगा, ये क्वेश्चन के बाद करूंगा। ये मिसलानियस का बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। पहला पेज बनाइए। ये 1 प्लस 7 आइटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 7 आयोडा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा इसका सिंपलीफाई कीजिए। 1 प्लस 7 आयोडा, अच्छा पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर माइनस सर हम पूरा उसे ना खोल के 2 प्लस आयोडा का स्क्वायर इंटू कर दे तो। भाई आप जैसे करते कीजिए, मैं आप कीजिए, मैं करता हूँ। ठीक है, आप देखिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, व्हाट इज योर ए 2, व्हाट इज योर बी आई। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 1 प्लस 7i बाय कितना, 2 का स्क्वायर 4, आइटा स्क्वायर कितना है मुझे पता नहीं, बोले आइटा स्क्वायर कितना, -1 -1। ये -4 आयोटा, देन ये कितना बन रहा है देखिए आपका 1 प्लस 7 आयोटा बाय कितना, ऐसे रहना चाहिए। देखिए ये पहला थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आई स्क्वायर -1 होता है, ये -4i, ये 4 -1 कितना रहे 3 -4i। उसके बाद क्या करना है मुझे पता नहीं, आई के भी नीचे नहीं रखना है, इसे राशनलाइजेशन कर जाए। आई रेफरेंस अगर करेंगे। आई अगर नीचे रखो और जा गुस्सा आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, राशनलाइजेशन कर लीजिए। 3 + 4i, ऊपर भी 3 + 4i आओ। अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले 1 दोनों से इंटू कीजिए, 1 दोनों से इंटू कीजिए, 3 + 4i, 7i दोनों से इंटू कीजिए, 7 3 = 21 और ये 7 4 = 28 आई स्क्वायर, 7 3 = 21, 1 दोनों से इंटू कीजिए, 3 + 4i, 7i दोनों से इंटू कीजिए, 7 3 = 21i, 7 4 = 28 आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 3 + 4i + 21y कितना बच्चों,
21i प्लस 4i 25i। अच्छा ये -28 कैसा है मुझे पता नहीं। सर आई स्क्वायर -1 आई स्क्वायर -1 इंटू ये, ठीक है बच्चे पर ठीक है ध्यान से देख रहे हैं, मुझे इससे पता चल रहा है। ये 9 है, देखो आई स्क्वायर कितना रही, -1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है बच्चों। आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा ऊपर में कितना आया, 3 - 28, -25 ये प्लस 25i डिवाइड बाय 9 प्लस 16 25, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 25 कॉमन ले लीजिए, ये -1 प्लस आई, ये आ गया बच्चों। जेड इक्वल कितना आया, आप बच्चे इसको आराम से इसको पोलर फॉर्म में कर सकते हैं। ये कौन है रे, आवाज कर रहा है। ओ देखिए यहाँ पर देखिए, इसको पहला आरागन प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए। x का -1 y का +1, x का -1 y का +1 इधर। आरागन में ये के, जिसका पहला हो गया सेकंड बिट बना दीजिए, हमको इंतजार मत कीजिए। अच्छा देखिए पहला निकाले मॉड जेड, जो x² + y² का रूट ओवर, जिसको r भी कहते हैं। x कितना बदले बोले, -1 का स्क्वायर, y कितना बोले यहाँ पर 1 है, i का कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 + 1, ये √2 आया, मॉड जेड आ गया, r आ गया बच्चों, मॉड जेड आ गया। नेक्स्ट बात देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालते हैं। ये x है, ये x' है, ये y है, y'। पहला अल्फा बच्चे निकालेंगे, योर आर्गुमेंट ऑफ जेड, पहला tan अल्फा निकालेंगे। y/x का मॉड, y कितना 1, x कितना -1, उसका मॉड, ये 1 होता है, -1 का मॉड +1 होता है, ये कट जाता है, ये -1 आता है, -1 का मॉड +1 होता है। tan का कहाँ पर 1 बोलिए, सर 45 tan 45, तो π/4, आपका अल्फा आ गया π/4, लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, ये थीटा चाहिए। इसके बारे में आज सुबह पढ़ाए थे, आप देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 ऑलरेडी ग्रुप में छोड़ा गया है वीडियो। ये थीटा इक्वल देखिए, आप जानते हैं इधर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल माइनस अल्फा। आपको याद रखना है। ओके, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट लिखिए, सेकंड क्वाड्रेंट लिखिए, सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। व्हाट इज योर अल्फा? व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा कितना है बच्चों? π/4। देन आपका थीटा इक्वल क्या हो गया? एलसीएम लीजिए 4 पाई माइनस, ऐसे डायरेक्ट इंटू होगा, 4 पाई माइनस पाई कितना? 3π/4। ये आपका थीटा आ गया। नेक्स्ट बात है आपका पोलर फॉर्म कर लीजिए। पोलर फॉर्म क्या होता है? r होल इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा।
व्हाट इज आर? आर कितना है बच्चों? देखिए √2. मॉडुलस जो है हमें निकाले, मॉडुलस √2 है। ओके, व्हाट इज थीटा? थीटा 3π/4 जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आयोटा साइन 3π/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। तो ठीक है. कैलकुलस कब होगा? बोले चक्र जी, ट्रिग्नोमेट्री बाद होगा 11 बजे एवरीडे पढ़ा जाएगा। आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री होगा कैलकुलस, लिमिट से शुरू होगा। थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ जी, देखिए यही तो, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये सेकंड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस पाई पर एलसीएम 4 ले लीजिए, आपका थीटा 3π/4 आ जाएगा। ये नीचे लिखना था, यहाँ पर लिखना था। ओके, यार नीचे लिख दिए सर हो 3π/4 गया। आ जाएगा। देन थीटा ने पोलर फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा ये सर। अच्छा, ये वाला बच्चा आपका होमवर्क रहा। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहा, लिख दीजिए। आप करके ले आएंगे, जो नहीं है तो नेक्स्ट क्लास पूछेंगे। राशनलाइजेशन की करके कीजिए। अभी तो जो उसका करेंगे, भी जो यही बच, आंसर आएगा. हाँ आंसर सही है, सेम यस आएगा। सर, वही आंसर है. ओके, अभी करते हैं बच्चों का डिमांड, जो तब से इंतजार कर रहे हैं, किए हैं। आज सुबह बोले थे, उनको वादा किया था कि बच्चों में वो वाला मैं कर लूंगा। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन? एक्सरसाइज ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, ओ पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये z इक्वल टू -3, इसको पोलर फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? ये कहां पर रिप्रेजेंट होगा? बोले एक्स एक्सिस में कहां रहेगा? एक्स, और ये एक्स डैश, और ये वाई डैश। एक्स का -3 किधर है? बोले यहाँ पर। माइनस सेकंड एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट. ठीक है, ये -3। में, माइनस एक्स एक्स. ओके, अच्छा पहला निकाले आर। बोला, हाँ बोलो, मैं क्लास में हूँ, बोलो। क्या हुआ? अरे क्या? इडियट, ये जेड इक्वल -3 है। आप बच्चों आप निकालिए कि आपका इसका मॉड मॉड निकाल दीजिए। मॉड का फॉर्मूला बोले क्या है? x² + y² का √। ठीक है, x कितना बोले? y कितना बोले? -3, जीरो. 0, और ये 0। तुम्हारा 9 का √3। और यहाँ पर भी आप पता चल रहा है आपका r डिस्टेंस कितना। मैं बोला था सुबह, मॉड z मीन्स आपका r डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैं सुबह बोला था मॉड z मीन्स योर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपका r डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 3 है, या डिस्टेंस का 3 है। अच्छा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए। अच्छा, ये थीटा ये ऐसा है, पूरा पूरा पाई का लग के। मैं कल बोला था कि आज सुबह बोला था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है, ओके, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है
थीटा जो है पाई से कम है, इंक्लूड है, और माइनस पाई से ज़्यादा है। यहाँ सुबह पढ़ाए थे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो यहाँ पर ये आपका थीटा डायरेक्ट मिल रहा है। थीटा बोले कितना आएगा? डायरेक्ट थीटा आपका पाई है बच्चों। आपका यहाँ पर थीटा जो है पूरा ये पाई तक जाएगा, इंक्लूड पाई तक जाएगा, और उससे आगे नहीं जा पाएगा। ये आज सुबह पढ़े थे। फिर माइनस पाई से जाएगा ऐसे, फिर 0 से लेके माइनस पाई तक जाएगा, लेकिन माइनस पाई इंक्लूड नहीं होगा। आज सुबह पढ़े थे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो इसका जब ऐसा है तो थीटा पाई है। ओके, तो थीटा मिल गया, आर मिल गया, तो उसका पोलर फॉर्म बोलिए। आर होल इंटू कितना? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। व्हाट इज योर आर? 3. व्हाट इज द थीटा? कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, ये आपका हो गया। लिख दिए? आंसर भी थोड़ा चेक कर लीजिए। और यहाँ पर आर भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आर आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 3 है। आंसर चेक कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। 8i, सर ओनली i। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 जो है, ये z इक्वल i। पहला इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, i मीन्स ये आपका 0 1 है। x का 0, y का 1। ये 0 प्लस 1i लिख सकते हैं आप। अच्छा, आप डिस्टेंस बोलिए r कितना बोलिए फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस बोलिए r कितना फ्रॉम द ओरिजिन बोलिए। कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। और आप फॉर्मूला भी डाल के कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर आर्गुमेंट बोलिए। सर 1. आर्गुमेंट थीटा बोलिए। ये थीटा बोलिए, आर्गुमेंट बोलिए। थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई नहीं है भाई, सॉरी अल्फा अल्फा। अल्फा भी नहीं है भाई। यहाँ पर थीटा डायरेक्ट बोलिए। थीटा कितना आ रहा है? थीटा कितना आ रहा है? सर 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगा? आर होल इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कितना? 1। ये कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं अपना सा, जिसको लिखना है जल्दी लिखिए। लिख दे बच्चों। सर नो सर, नहीं हुआ। आर आपका डिस्टेंस 1 है, थीटा पाई बाय 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आंसर चेक किए बच्चों? सर पाई बाय 2 कैसा हुआ? पता नहीं कैसे होता है। कितना डिग्री? पाई बाय 2 मीन्स कितना डिग्री है? 90. ये कितना डिग्री पता नहीं है। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का बीच में कितना डिग्री है पता नहीं मुझे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच में डिग्री कितना रही? 90 डिग्री। दैट इज 180 by 2। ठीक है, हाउ अब ठीक है मैं सर. क्वेश्चन एक दे रहा, z इक्वल टू माइनस आई। इसका पोलर फॉर्म बोलिए।
जेड इक्वल टू माइनस आई इसका पोलर फॉर्म बोलिए। कौन है हमारा चक्रेश शायद बोला ना, कौन है ये 1। अरे पोलर फॉर्म बोलिए। अच्छा जेड इक्वल माइनस है, आप अगर आप ये करेंगे तो इधर आएगा, अगर इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर इधर आएगा। अच्छा एक बात बोलिए, हमारा आर बोलिए कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोलिए आर, तो कितना यूनिट 9 डिस्टेंस? 1 डिस्टेंस नंबर भी नेगेटिव। अच्छा थीटा बोलिए। 90 पाई बाय 2। सर इस बार सही है क्या? नहीं इस बार भी आपका गलत है। हाँ थीटा बोलिए। पाए आएगा। नहीं थीटा आपका माइनस पाई बाय 2। सर अच्छा अच्छा ये प्लस पाई minus- बाय 2 क्यों, ये प्लस पाई बाय 2 क्यों और ये माइनस पाई बाय 2 क्यों? सर क्योंकि क्लॉकवाइज चलने से माइनस होता है, हाँ, एंटी हाँ। क्लॉकवाइज चलने से पॉजिटिव। अगर ऐसे क्लॉकवाइज जाओगे थीटा तो नेगेटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा क्या ओके। तो यहाँ पर थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 है, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर आप यहाँ पर जो -3 था आप ऐसे क्यों नहीं गए, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो था, तो थीटा जो था वो पाई इंक्लूड था और माइनस पाई नॉट इंक्लूड था, इसीलिए प्लस पाई लिया गया। ये जो -3 का हम जो किए थे वहाँ थीटा प्लस पाई लिए थे, ऐसे जाने से तो माइनस पाई है लेकिन माइनस पाई इंक्लूड नहीं है, ऐसे जाने से माइनस पाई ये भी होता है हमारा थीटा, लेकिन माइनस पाई इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा भी माइनस पाई में आर भी मिल गया, तो पोलर फॉर्म बोलिए आर होल इंटू कॉस थीटा लॉस आयोटा साइन थीटा। कुछ बच्चे ये जान नहीं पाए जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े नहीं है तो कन्फ्यूजन रहेगा। हम लोग पढ़ा दिए स्टार्टिंग में, फिर से पढ़ाई हो रहा है, फिर से होगा। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन के बाद पहला ट्रिगोनोमेट्री सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, उसके बाद जाके ट्रिगोनोमेट्री फिर से पढ़ा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री का 3 पार्ट है, एक तो कॉम्पोजिट ट्रिगोनोमेट्री का जो है फंक्शन का ऊपर है, अभी हम पढ़ रहे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, और एक ट्रायंगल सॉल्यूशन है। 3 पार्ट है, फिर और एक पार्ट तुम 12th में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये हो गया बच्चों, नेक्स्ट देखिए। सर हाँ जी माइनस कॉस थीटा थीटा होता है ना, कि मैं भूल गई सर। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन ऐसा ही रखिए, इसको कुछ मत कीजिए, ऐसा ही आपका आंसर है, अच्छा ठीक सर है। ठीक है। ओके तो जो मेरा क्लास है थोड़ा 8:30 को 9 क्लास का, कल से तुम लोग का 6:30 से क्लास होगा, तो थोड़ा 1.5 घंटे। हाँ जी सर आंसर में तो cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 दिया है। हाँ मेरा भी तो आया है, सर माइनस पाई बाय 2 आया है। मेरा जेड इक्वल आई का आंसर है प्लस पाई बाय 2। अच्छा। तुम जो बोल रहे हो जेड इक्वल माइनस आई का आंसर है, ये जो कि मैं अपना दिया हूँ क्वेश्चन में, यस सर यस। ये मैं अपना दिया हूँ, और ये बुक का आंसर जो मैं बुक का क्वेश्चन नंबर 8 का किया हूँ, यहाँ पर 01 यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, नो प्लस आई सर के मैं इधर बीच प्रेजेंट हो रहा है, कनेक्ट हो गई थी ना, मुझे नहीं पता और चला। ये माइनस आई के इधर प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो थीटा इसलिए माइनस पाई बाय 2 है, और ठीक है कोई बात नहीं। कल से बच्चों शाम को 6:30 क्लास रहेगा, 1.5 घंटा आने से ही चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 घंटे में कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे, मेरा 9 क्लास का वो साइंस बच्चों का सभी टाइम टेबल चेंज है, इसलिए उनसे थोड़ा, वो भी दिन में क्लास कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा टाइम टेबल चेंज किए हैं। और फिर मिलेंगे दौड़ते दौड़ते कल सुबह 8 बजे, ओके।